परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। कालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। सभी राम सनई भाई बहनों को राम राम सा। तो महाराज का राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है, जिसमें महाराज राजा चंदूलाल को अमर देश में कैसे पहुंचते हैं, अमरलोक का पराक्रम इन मायावी भक्तियों से कैसे अलग है, कितना अलग है। काल से मुक्त है ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता, उनसे कितना अलग है। वो सब काल के बस में है, वो हमेशा काल के बस में ही रहते हैं। मर्तलोक में तो दुख आता है, सुख भी आ जाता है, सुख दुख का जोड़ा है। चीज थी चली गई, उनको हृदय में डर रहता है हमेशा कि स्वर्गलोक के सारे जितने देवता है उनको डर है कि काल हमें एक न एक दिन ले जाएगा। पता है उनको, ऐसी उनके अंदर चीज बनी है। और मर्तलोक के अंदर आज किसी व्यक्ति को दुख है तो उसको पता ये समय गुजर जाएगा, अर्थात मैं अगर भक्ति करूंगा तो मेरा आवागमन का रोग कट जाएगा, मैं अमर लोक में चला जाऊंगा। इतनी बारी सदा महाराज आदि सद्गुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपन सभी राम सनई भाई बहनों को समझा रहे हैं। उस समय राजा चंदूलाल को महाराज समझा रहे थे, आज महाराज अपन को समझा रहे हैं। अगर अपन कहीं अन्य मायावी भक्तियों में ध्यान दे रहे हैं तो अपन को ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमें कई अन्य मायावी जो महाराज ने बताया कि भाई इन्होंने वेद क्यों बनाए, शास्त्र क्यों बनाए, अन्य मायावी जप तप कर्म कांड क्यों बनाए, इसलिए बनाए कि जीव इसी में रह जाए, संसार में आता रहे जाता रहे, बस संसार का काम होता रहे, इतना धनवान बना दो, बस इस माया में लगा रहे, ऐश आराम करे, कभी भी परमात्मा की भक्ति अर्थात राम जी के देश में जाने की सोच कभी महाराज के प्रगट हो ही नहीं। अपन सोचते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, ऐसा भारी पराक्रम है। और जिन लोगों को इसका कोई महत्व नहीं पता है तो वो सब दिन संसार के कार्य में अपना बिजनेस है, अगला कौन सा काम करना है, अगली कौन सी कंपनी को लाना है, बस इसी में सुबह घर जाना है, संसार का काम, आज कौन सा वार है, आज संडेवार जाओ आओ जाओ में महाराज की पूरी दुनिया अपना अमूल्य समय महाराज के गंवा रही। अगर महाराज के तो राम जी का नाम बहुत बड़ा महंगी चीज है महाराज। ये अगर तुम लोगे, दिन में 24 घंटे मिलते हैं परमात्मा के दिए हुए, उस 24 घंटे में अगर पूरा आदमी 1 घंटे सिमरन करता है, कोई 2 घंटे करते, कोई 3 घंटे करते हैं। जब भी अपन सोए तो रात को विचार करके सोना चाहिए, मैंने आज दिन में कितना भजन सुमिरन किया, क्यों महाराज के राम जी के नाम का ही पराक्रम है। और वो राम जी के नाम का पराक्रम महाराज राजा चंदूलाल को भली भांति से अच्छी तरीके से समझ ले। राजा मोह
वो कहते ना अवसर बहुत अच्छा आयो आज, हाथ में चीज हाथ में है, अभी गढ़ जीत सकते हैं, अर्थात ये मानव तन जीत सकते हैं। जीतने का मतलब अमर देश जा सकते हैं। तुझे जो काम किए माया की जो अन्य भक्तियां की सबको किनारे कर दे। तेरा जितनी जंतर मंत्र की किताबें शास्त्र वेद सबको अंदर ताले में रख दे। अब ये तेरा काम नहीं आएगी। अब तू सरयू साहिब की भक्ति कर रहा है, अर्थात परमात्मा राम जी महाराज की। अब तेरी ये सारी चीजें काम आएगी नहीं। महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता दिया, ये सब होन काल के अंदर में है, सब इनको काल खाएगा। इन सब जगह माया पहुंच रही है, पर परमात्मा सबसे न्यारे हैं। जो महाराज उनको उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं, उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। तो महाराज क्या समझा रहे हैं राजा चंदूलाल को कि हे राजा पारीची संग जे जावे तो अड़की संग शोभा नहीं पावे। पण जड़ को रूप हुए नहीं पाई, लाख चीज माया संग जाई। हे राजा, वैसे ही भारी मनुष्य के साथ हम गए तो उसी भारी मनुष्य की ही शोभा होगी, हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। वैसे ही भारी देव अवतार आदि के संग हम गए तो हमारी शोभा नहीं होगी। परंतु दूसरी जल से पैदा हुई चीजें, जल से पानी से पैदा हुई बड़ी चीजों के संग में गई तो भी जल से बनी चीजों का पुण्य पानी नहीं बनेगा। यही जल की पानी से उत्पन्न प्रकट हुई चीजें, जो भी जल से बनी चीजों को पुण्य पानी नहीं बनेगा, तो अपनी अपेक्षा लाखों गुण भारी चीजों के संग में गई तो भी पानी का रूप नहीं होगी। हे राजा, छोटी बड़ी चीज शोभाई, जल पिया बिन बंधन काई। कहाँ तार मिनक नर लोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्तन होई। हे राजा, इस संसार में छोटी बड़ी सभी चीजें हैं, वो सभी चीजें पानी पिए बिना कोई भी नहीं बढ़ती। तो अवतार क्या, मनुष्य क्या, सभी लोग क्या, सभी लोग ब्रह्म के ध्यान के बिना कोई किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। हे राजा, ब्रह्म ज्ञान बिन ब्रह्म का आवे, सो तो सब माया गूंजवावे। ग्यारह गर्भन छूटे कोई, वे उल्टा माया बसे होई। हे राजा, ब्रह्म ज्ञान के बिना जो दूसरे धर्म हैं वे सभी धर्म माया के हैं, और दूसरे सभी धर्म माया की भक्ति करने वाले हैं। और माया की भक्ति करने वालों का गर्भ में आना तो छूटेगा ही नहीं, उलट वे माया की भक्ति करने वाले माया के छंद में पड़ेगा। कहने का तात्पर्य महाराज का गर्भ नहीं छूटता है, अर्थात गर्भवास का रोग नहीं मिलता। भले ये कितना भी कह दे, इनको पार ब्रह्म में भी जाने के बाद आत्मा समय समय तक, कई जुगों जुगों तक, युगों तक आत्मा अमर रह सकती, पर वापिस वो गर्भवास में आएगी। कोई संत कहते मैं पार ब्रह्म तक पहुंचाऊं, और कोई संत पार ब्रह्म तक भी पहुंचते हैं। पार ब्रह्म तक पहुंचे हुए संत भी वापस आते हैं। किसी भी जब तक महाराज के क्यों 10वें द्वार से परे तक नहीं पहुंचता, जब तक माया का चारा है, और जब तक माया का चारा छूटता नहीं तब तक महाराज के गर्भवास का रोग मिटता नहीं।
और ये गर्भवास का रोग मिटाना है तो अपन को किसका शरण धारण करना होगा? प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, विसेवा छूट सकता है जब अपन ऐसे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे सदगुरु साहिब का शरण, ऐसी सदा होनी चाहिए संत के पास। ऐसे संत के, ऐसे सदगुरु साहिब को मानने वाले, ऐसे महापुरुषों की सदा अर्थात महाराज के ज्ञान को मानने वाले, नैन निजाम परमात्मा में सदा को मानने वाले संत, बाकी महाराज के संत खूब हो सकते हैं। 3 लोग की भक्ति वाले भी अपने नाम के आगे संत लगाते हैं, सदगुरु भी लगाते हैं, जो आए जो लगा लेते हैं। महाराज के नैन निजाम सतगुरु साहिब की सदा वो होनी अनिवार्य है राजा। बाकी कहीं जाना मत, गया तो काल के हाथ में मिल जाएगा। इसलिए ऐसा सदगुरु शरणा साहिब का धारण कर जिससे तेरा माया का पंपाल मिट जाएगा। तो महाराज के सारे गर्भ में आते हैं, पहले तू किसी का भी ज्ञान कर, जब तक तू परमात्मा साहिब का ध्यान करके 10वें द्वार से परे नहीं जाएगा, जब तक तेरा गर्भवास का रोग नहीं मिटेगा। आज अपन भी महाराज की भक्ति करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब तक अपन 10वें द्वार से परे नहीं होंगे, 10वें द्वार से परे हो जाएंगे तब अपना गर्भवास का रोग मिटेगा। और जब तक गर्भवास के परे नहीं हुए, बड़े बड़े संत, अवतारी कौन, बहुतारी कौन, सब वापिस आएंगे, सब अपना अपना, सब अनंत जीवों को उतारने के लिए आएंगे, गुरु कार्य करने आएंगे, कोई किसी कार्य से आएंगे, कोई जीवों को उपदेश देने आएंगे, सब अपना अपना काम करने के लिए परमात्मा सबको भेजते हैं। उनकी लीला के आगे 33 करोड़ देवी देवता भी नतमस्तक है महाराज के। ऐसी परमात्मा की सदगुरु साहिब की सदा का इतना भारी प्रार्थना हम महाराज और राजा नंदूलाल महाराज को क्या फरमा रहे हैं कि वो स्वामी जी पांडु तके धर्म पुण्य किया, वो दान विपराने दिया, ऋषि कमागद अमीर से पाया, वेगी धर्म सरगुण ने ध्याया। राजा बोला कि हे स्वामी जी, पूर्ण काल में पांडव हुए थे, उन्होंने बहुत धर्म किया और पुण्य किया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और रुकमार्ग गंध और अमीर से राजा हुए। इनका भी धर्म सर्वों उपासना का ही था। हम महाराज वापिस क्या फरमा रहे हैं कि राजा रुकमादि के अमीर से हुई, वे भी मौकन पूता कोई, पांडु किसन पेरया आसी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले कि हे राजा, रुकमादि अमीर आदि राजे जो पहले हो गए,
वो भी मोक्ष में नहीं पहुंचे। पांडव और कृष्ण ये पुण्य जगत में जन्म लेकर आएंगे और ये जगत में आकर जगत के सुख दुख जगत के साथ भोगेंगे। हे राजा सरगुण नाम दाम सब सेवा, समझा बिना बजे सब देवा, जे सुन समझ सुन आई, ज्ञान सरगुण शिवर्यो जाई। हे राजा, सरगुण देवों के नाम व धाम देवों के रहने के लोग, इन सभी की सेवा जो बिना समझे हुए मनुष्य है, वे सभी सरगुण देवों की भजन करते हैं। उनको समझ नहीं कि हमारे काका बाबा इस घर परिवार पीढ़ी जाति के अनुसार चलने के अपने मन से नियम बना लेते हैं कि हमारे पापा जी, हमारे दादाजी, हमारे काका बाबा इनको मानते थे, हम भी इनको ही मानेंगे। ऐसा अपना धर्म बनाकर चलते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी गए हुए दादा काका आके हमें मारेंगे। कोई काका दादा अगर मारने वाले नहीं है, वो तो तुम्हारी सराहना करेंगे कि हमें तो हमारे तो कोई अगले जन्म में कोई कर्म नहीं थे, हमें ऐसा सदगुरु साहिब का शरणा नहीं मिला, ऐसा शरणा नहीं मिला, पर हम तो चेत नहीं सके। अब अगर तुम्हें मिला है तो तुम चेत को समझो, नहीं तो महाराज साफ समझा रहे, राजा सरगुण नाम धाम सब सेवा, समझिया बिना बजे सब देवा। बिना कोई समझ नहीं, बस चल रही है दुनिया, कष्ट ऊपर से और देते अपने आप को, इतने कष्ट देते हैं। आदमी, साधारण आदमी अगर वो कष्ट दे तो मर जाए। अब एक हाथ में चलना, एक चाय, पूरा जीवन चाय मात्र पे बिताना, ऐसे ऐसे खूब सारे लोगों को देखे, पूरा जीवन कष्ट में बिता दिया। इतने सारे अभी देखे थे लोगों को, साधुओं को, कैसा कैसा जीवन बिताते थे, कितना कष्ट में, जंगल में रहना, एक हाथ खड़ा कर देना, पूरा कितना कष्ट में जीवन। और महाराज कितना करने से होगा क्या, मेरा तो कितना सहज सरल सुगम मार्ग है। राम जी का नाम आते और जाते श्वासों में प्रेम भाव से रखना, सदगुरु जी महाराज के शरणे में, बस महाराज के एक माया उनको घेर देती है। माया ऐसे घेर लेती है कि अगर तुम इसमें लग गए तो तुम्हें कौन पैसा देगा, तुम कैसे भजन करो, संसार की भीड़ कैसे होगी तुम्हारे पास, तुम अगर इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं कराओगे तो तुम्हारे पास कौन बाहर के लोग आएंगे। अगर आज इसी मंच पर अन्य मायावी भक्ति और ढोलक दवाड़े अगर पीटे जाए, 3-4 को ऊपर बैठाया जाए और माइक लगाकर अभी पूरा हैदराबाद इकट्ठा हो जाएगा, इधर बड़े बड़े मधुर से आवाज से अलग अलग भजन गायक कलाकार रूप में किया जाए, और तो हजारों की भीड़, न जाने कितने चंदा देकर जाएंगे, और वह तन खुश हो गया, मन खुश हो गया, पर महाराज की आत्मा तो रो रही है। इसलिए महाराज के बिना सोचे समझे ही लोग सरगुण देवों की भजन करने के अंदर मानते रहते महाराज के, कभी परमात्मा का ध्यान नहीं करते। जो समझकर इनके जालों से सुलझ कर निकल गए, किसी भी संतों ने सरगुण देवों या अवतारों का स्मरण किया है क्या? वो विचार करके देखो। कोई संत महापुरुष आज इतने बड़े अवतारी बहुतारी महापुरुष इस संसार में आए, उन्होंने कभी अन्य मायावी भक्ति की क्या? अन्य जप क्या क्या, तप क्या क्या, तीर्थ क्या क्या, पूजा क्या क्या, पूजा अन्य क्या क्या? ऐसा महाराज राजा चंदूलाल को पूछ रहे हैं, वो विचार करके देखो राजा। अब पापित महाराज क्या कह रहे हैं? हे राजा सुन वचन हमारा, ओढ़ मत का ज्ञान तुम्हारा, कौन सबद ले शिवरण करो, कौन देव सिर पूजा धरो। हे राजा,
मेरे वचन सुनो, तुम्हारा मत कौन सा है, तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुम किस शब्द का स्मरण करते हो, सुमिरन करते हो, तुम किस देव को सिर पर धारण किए हुए हो। अब राजा महाराज ने पूछा, राजा महाराज को इतनी देर महाराज समझा रहे थे परमात्मा की सत्ता, बीच में राजा भी बोल रहा था, आप ऐसी बात कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु अन्य महाराज बता रहे थे। अब राजा बता रहा, मैं किसको मानता था, मेरा इष्ट कौन था, कि हो स्वामी जी दया पुत्र ओ मत हमारे, सर गुण ज्ञान दे अमदारे, किसन किसन ओ शिवरण करा, किसन देव सिर पूजा धरा। अब राजा अपने इष्ट की बात कर रहा है। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, दया रखना और पुण्य करना ये मेरे मत है। दया करनी जीवों पर, गौशाला में निकाल दिया, कितने हजार तरह का चारा निकालना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। महाराज परमात्मा दान पुण्य करो, कुछ नहीं, पर महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा इसी तक भी सीमित मत रहो, इसी तक ही मत रहो महाराज के, इससे आगे बढ़ो, इससे आगे परमात्मा में राम जी महाराज का जो अणवे ज्ञान है, सदगुरु साहिब की सत्ता, उसको भी महाराज के पर। तो राजा ने महाराज को कहा, महाराज मैं पुण्य करता हूँ, दया रखना संसार में जीव जंतुओं पर, संसार में गरीब लोगों को खाना खिलाना, खूब सारे लोगों को सेवाएं देना, अन्य प्रकार का काम मैं करता हूँ, ये मेरे मत है। तो सद्गुण भक्ति का ज्ञान मैंने हृदय में धारण किया है, और कृष्ण कृष्ण अर्थात कृष्ण जी की भक्ति करते थे, कृष्ण कृष्ण लड़ते थे, मैं कृष्ण कृष्ण का मैं सुमिरन करता हूँ, और कृष्ण देव की पूजा मैंने सिरोधार्य किए, सिर पर धारण किए। अर्थात वो अपने इष्ट के बारे में राजा चंदूलाल ने बताया, मैं कृष्ण का भक्त। आगे फिर महाराज वापिस इस बात पर क्या जवाब देते हैं, हे राजा दया पुण्य सुकृत सुन होई, सुख दुख लारे रहे धोई, सुर गुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे न पावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, हे राजा दया रखना, पुण्य करना ये सुकृत के काम है, इस पुण्य करने से सुख और दुख ये दोनों तेरे पीछे लगे ही रहते हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति है, दान पुण्य भी करता है, तो भी कभी न कभी दुख तो आता ही है, छोटा मोटा दुख तो आते ही। संसार बोली पैसों से तो कोई जान तो बचा सकते नहीं, बोली कितना भी अरबपति हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी भरी होगी पैसों से, और जिस दिन परमात्मा ने लिख दिया काल है, तो वो काल उसे कई छोड़ने वाला नहीं, कितना भी धनवान। तो दुख तो आ गया, और वो सुख भी आता दुख भी आता। ऐसे महाराज के संसार में लोग सुकृत के काम करते हैं, दया रखना, पुण्य करना, ये महाराज के उसके पीछे लगे रहते हैं, और पुण्य करने से सुख दुख नहीं छूटते हैं। सुकृत हो जाता, छोटा कोई फल मिल जाता, सद्गुण ज्ञान हद तक का, अन्य मूर्ति पूजा विश्वास रखना ये हद तक का, हद से आगे का नहीं जाता। इस सद्गुण ज्ञान से बेहद की जानकारी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। फिर वापिस महाराज को राजा चंदूलाल क्या जवाब दे रहे हैं कि हो स्वामी जी सरगुण निर्गुण नहीं दोई, अद बेअद को कैसे होई, हम तो सबे एकाकर जानी, किसन ब्रह्म में दूजन कहानी। हो स्वामी जी सद्गुण और निर्गुण ये कोई दो अलग अलग नहीं है, हद और बेहद ये कैसे है, मुझे बताइए। मैं भी तो सभी सद्गुण और निर्गुण हद तथा भेद ये सभी एक ही करके जानता हूँ। कृष्ण में और ब्रह्म में बीच में दूसरा कोई भेद नहीं जानता था। वो कह रहा कृष्ण परमात्मा सब कुछ मेरे लिए, मेरा जीवन का सारांश कृष्ण है।
अपन कहते ना हमारे जीवन का सारांश सदगुरु साहिब का शरणा है। परमात्मा उसी प्रकार वो कह रहे मेरे लिए सब एक ही। आप इतनी सारी चीजें अलग अलग करके बता रहा हूं, मैंने तो कभी सुना नहीं। मैंने तो इतना ही मेरा जीवन का सारांश कृष्ण जी को माना और मैं इनमें और किसी में भेद नहीं जानता, मैं बस वो ही रखता हूँ। और वो अगर किसी को नाम से रखने से फोन काल पारब्रह्म तक वो जीव पहुंच जाता है। फोन काल पारब्रह्म तक का चारा है, इसके आगे नाम नहीं पहुंचता। आप बोले किसी भी नाम को अपना प्रारंभ कर दीजिए, किसी देव का, किसी भी आपके किसी भी नाम का तो पराक्रम है। कलयुग है, कलयुग में नाम का पराक्रम तो था और है आज भी और होगा आगे कलयुग। और महाराज के अमर देश में जाने का कौन सा नाम है? वो है सतस्वरूपी राम। राम जी महाराज का चौथा राम जो परमात्मा में, बाकी सब मायावी नाम है। इस मायावी चुंगल में रखने वाले वो परमात्मा राम जी महाराज का नाम। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं कि हे राजा ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलनहार एक कीमत आया, तीन लोक हद चवरो खावे, बेहद जा कार नहीं जावे। हे राजा, ब्रह्म और कृष्ण एक ही जानता हूं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है राजा ब्रह्म है, वह तो अरूपी है, उसे कोई रूप नहीं है। जो रूप जो दिखाई देता है वो सभी माया है। जिसका कोई रूप देखता है वो सब माया है। जो निराकार निराधार जो सदगुरु साहिब राम जी महाराज, उनका क्या रूप है? अगर आज किसी को कहा जाए परमात्मा को मानो, किसने देखा परमात्मा? क्या होता? कोई रंग रूप नहीं, किसको मान के बैठे हो? वो तो सोच जब तक प्रकट होती नहीं, जब तक महाराज के काम बनता नहीं कि वो निराकार है, निराधार है, निर्विकार है, वो अविनाशी पुरुष है। उसे कोई बना नहीं सकता, उसको कोई विनाश कर नहीं सकता। ऐसा वो अविनाशी पुरुष है। बस उसकी सदा को अपन महसूस कर सकते हैं। बड़े बड़े महान पुरुष हुए तो सदा को महसूस किया, अनुभव किया। रात और दिन भजन करके शरीर में अनुभव हुआ कि कोई परमात्मा की सदा अलग है, वो दिव्य है, उसी की पहुंच के आगे किसी की पहुंच नहीं सकती। ऐसी सदगुरु साहिब की सदा है। पर महाराज के जो ये संसार के ये सब माया की और बोलने वाला वह अरूपी कैसे होगा? तीन लोगों तक हृदय वहां तक यम सभी को खा जाता है। मैं कहता हूं उस बेहद तक का काल जा नहीं सकता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा को समझाया और राजा वापिस महाराज को क्या फरमा रहे हैं कि ओ स्वामी जी वे विसन वे कृष्ण को आवे, वे हद बेद जावे, सब अवतार तीर्थंकर होई, किसन देव विनय अवरन कोई। राजा भी अपना इष्ट का प्राप्त बता रहा। राजा ने कहा हो स्वामी जी, वही विष्णु भी है और वही कृष्ण भी है, वही हद है और वही बेहद भी वही जाता है। ये सभी अवतार और सभी तीर्थंकर, ये सभी कृष्ण देव के अलावा दूसरे कोई नहीं है। ये सभी और कृष्ण एक ही और दूसरे कोई नहीं है। पर महाराज तो उसको राई राई का हिसाब बता रहे हैं, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का हिसाब बता रहे हैं, उसको 33 करोड़ रामचंद्र जी का हिसाब बता, उसको कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं। सारी चीजें महाराज एक एक खोल खोल के उसके आगे बता रहे हैं कि तेरे ये ऐसी चीज है, वो ब्रह्मा जी के पास क्या पराक्रम, शिव जी सबको एक काल का रूप समझकर महाराज इनको ज्ञान दे। और राजा महाराज को बता रहा, महाराज जो पूछ रहा है, जो राजा जवाब दे रहा है। और भाई राजा बोला कि भाई ये सब एक ही है। अब महाराज क्या कह रहे हैं? अब बहुत गहरी बात महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि राजा देखा नाम के
सुर गुण देव बहद की मजावे, सो राजा जमया तभी खावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले, हे राजा, जिसने भी देह धारण किया और उस देह का नाम रखा गया, वे सभी देह और देह के नाम सब माया। शरीर का नाम रखने से क्या होगा और उसको रटने से क्या होगा? नाम की प्रति भगत माल ने सुखचांद जी महाराज ने नाम का पराक्रम बताया, पर महाराज के देखो इन्हें 3 लोग की भक्ति वाले नाम को रटते हैं, इनके सारे सुख ठाट हो जाते हैं, ये जीत जाते हैं, ये विजय हासिल कर लेते हैं अपने मैदान में। अरे तुम तो सदगुरु साहिब का नाम रट रहे हो, तुम परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, जैसे जैसे तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तुम अगर परमात्मा की भक्ति करोगे तो अमर लोक में जाओगे, तुम मायावी भक्ति करोगे तो मायावी लोक में रहोगे। तो महाराज राजा चंदूलाल को फरमाया, हे राजा, देह का नाम तके सब माया, उपजे कबे जगत में काया, सरगुण देव कहे किन जावे, सो राजा जम हाथ पिकावे। कि वे सभी देह और देह नाम सब माया, उनकी देह शरीर जगत में ही उपस्थित है और जगत में उसका नाश भी हो जाता है। आज बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े वीर हुए, देवता में लड़े, युद्ध में लड़े, मर गए, आखिर में करते हुए युद्ध लड़ते लड़ते मर गए, चले गए, बस वो माया है राजा। तो माया नाम और सरगुण देव बेहद में कैसे जाएंगे? ये जो सरगुण देव है वे सभी यम के हाथों में बेचे गए हैं। जैसे जानवर कसाई के हाथों में बेचे जाते हैं, वैसे ये देव भी यम के हाथों में बिके हुए हैं। देवों को यम कभी ना कभी भी तो मारेगा ही मारेगा महाराज के, उनको कभी ना कभी नहीं छोड़ेगा। वो क्यों? उनके पास नैन चंड नाम नहीं, और जिनके पास नैन चंड नाम रूपी सदगुरु साहिब की सत्ता है वो मोक्ष में जाएंगे, और जिनके पास मायावी भक्ति है वो कभी न कभी नरक में जाएंगे। अगर महाराज की भक्ति धारण कर लेंगे, सदगुरु शरणा धारण कर लेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। ऐसा महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज डंके की चोट पर राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, और आज पूरे विश्व को महाराज अपनी बात पूरी धरती के सभी लोगों के सामने रख रहे हैं। देख लो, तुम्हारा सोच विचार कर लो। मेरी बात तो ये है, अब तुम नहीं समझोगे तो मुझे तो रात दिन दया आ रही है कि मोको दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, सत स्वरूप की भगत बिनारे, पंद पड़े सिर बारी रे। महाराज के मोको दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, सत्स्वरूप की भगत बिनारे, फंद पड़े सिर भारी रे। इसलिए महाराज ने कितनी महंगी इस चीज को समझा कि सदगुरु साहिब की भक्ति के बिना फंद भारी पड़ जाएगा, और मुझे आंखों में आंसू आ रहे संसार को देखकर महाराज के काल तुम्हें खा जाएगा। इसलिए ऐसी समृद्धशाली परमात्मा अविनाशी पुरुष राम जी महाराज की भक्ति करो, जिससे तुम काल से बच जाओगे। ऐसी भक्ति करो सबसे पहले नैन चंड निन्ना प्रकट हो जाए और काल का रोग समाप्त हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी सदगुरु साहिब की भक्ति करो, निजनाम प्रकट हो जाए, परमात्मा के देश में जाने का नैन चंड निजनाम का टिकट महाराज के मिल जाए, और फिर ऐसी भक्ति करो 12 कौड़ों का अनुभव करके 10वें द्वार से प्रेत ले जाओ, जो आवागमन का रूप मिल जाएगा महाराज। इसलिए इतनी भारी परमात्मा में राम जी महाराज की सत्ता का इतना भारी पराक्रम है जो महाराज फरमा रहे हैं, और महाराज बता रहे हैं, देख ले संसार में सब माया है, देह का नाम रट तो किसी का नाम रट, किसी से प्रेम कर किसी का रट, देह नाम करके सब माया है रटा। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? हे राजा ओम शब्द मूल माया, ताकि बड़ी सकल काया, उपजे कपे
ओम शब्द है, वही ओम शब्द तो सब माया का मूल ही है। ओम माया की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई, इसलिए माया ओम माया का मूल ही है। उस माया से सभी देवों को अपनी काया बनी हुई और संसार में उपस्थिति और कपटी नष्ट हो जाती है। वे सभी माया है। जो इकर शब्द है वो कभी नाश नहीं होता, वो सभी का करता है। इकर शब्द मतलब सब शब्द नैनचन नाम परमात्मा राम जी महाराज की सत्ता, वो सृष्टि कोई करता है, वो सभी का करता, उसका कभी नाश नहीं होता है। बाकी उपजते हैं, खपते हैं, वापिस आते हैं, वापिस जाते हैं। ऐसा लोग उनके अंदर महाराज के लगा है कि हे राजा द्रग द्रग दे उतारे कहावे, ऐसे तो सकल विष्णु सु आवे, यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल ये सेवा। हे राजा, जो देह धारण करके अवतार के लाए हुए हैं, वे सभी अवतार विष्णु से आए हुए हैं। उसे विष्णु परे निरंजन देव है, उस निरंजन देव की सभी अवतार और विष्णु सेवा करते हैं, अर्थात परमात्मा राम जी महाराज की, सदगुरु साहिब की ये सेवा करते हैं। तो सब कहना साहिब सबका मालिक है, सबका पिता है, वो किसी के बच्चे नहीं, वो सबके मालिक है, सबको बनाने वाले, सबको भेजने वाले, पराक्रम उनका है। महाराज के परमात्मा सतस्वरूप साहिब संतों को ऐसा भारी गुण का ताल कर भेजते हैं। परमात्मा की सदा वो अनंत अंशों को उस देश में भेज देते हैं। सदा सतस्वरूप साहिब परमात्मा वो ऑर्डर देते हैं। जब संत सदगुरु धरती पर प्रकट हो, अनंत जीवों का उद्धार करते हैं, उनके हुक्म से संसार में आते हैं। जब भी तो महाराज कहा हमको साहिब यूं कहो, साहिब कोई व्यक्ति थोड़ी थे। परमात्मा राम जी महाराज ने महाराज को कहा हमको साहिब यूं कि मर्तलोक में जाई, काल मान सुखराम जी लीजो हंस छुड़ा। अनंत हंस जो काल के चुगल में फंसे, कैसे भी करके कैसी भी सिचुएशन बना देना, वो काल से बच जाए, माया का टच तक नहीं कर सके, माया को छू तक नहीं सके। ऐसा आप पराक्रम उन जीवों के अंदर डाल देना, उन जीवों को बचा लेना, नहीं तो वो काली धारी गौसागर में डूब जाएंगे, फिर अमर देश में जा नहीं पाएंगे। इस मायावी जगत में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, ऐसा महान रोग उनका लगा रहेगा, वो कभी अमर देश में पहुंच जाएंगे। आप सदगुरु साहिब ऐसे धरती पर जाओ, इस निजनाओं का एक पर्सनल, आज महाराज का पर्सनल प्लेटफॉर्म है। माने जामे निज पद जागे, उलकर अंश दे गढ़े ऊपर, ज्ञान समाधि लागे। के सुग्राम पिछाड़े माने, जामे निज पद जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ज्ञान समाधि लागे। महाराज के मुझे पहचान लेगा। महाराज को पहचानने का मतलब क्या? रातों दिन निरंतर भजन करना, आते और जाते श्वासों में महाराज को अरदास करके, तो महाराज के निधनाओं प्रकट हो जाएगा। उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। इतनी भारी समाधि लग जाएगी ना, वो आदमी उसमें तलब एकदम लीन हो जाएगा। ऐसी आनंद में महाराज के ऐसा मुझे पहचान, मेरी सदा को पहचान, में कौन हूँ, कहां से आया हूँ, ऐसा पहचान कर अरदास करके बैठ जा रहा हूं जी महाराज के नाम में, तेरी विजय हो जाएगी। हार नहीं, हारा सो हरि मिले, जीतिया जम द्वारे जाए, अर्थात जीतने वाले जम द्वार चले जाएंगे। महाराज का कबीर साहिब का कहने का क्या तात्पर्य था? जो बड़े बड़े देवता जीते, जीतने से क्या होगा भाई? हम जम द्वार, हारा सो हरि मिले। कोई हार गया बेचारा और राम जी की भक्ति करा तो वो तो अमर लोग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य महाराज के संसार की हार और जीत में अपना दिमाग मत लगा, तो अमर देश की बात कर। सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज, वो जीत, वो असल, वो किला अमर देश का जीतना है। उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरफ हैं, और तेरे हाथ में अगर ये मौका आया है
तो चूक ना मत। तो महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे क्या फरमा रहे हैं? हे राजा माया ब्रह्म तो यह राही, एक किसी विद कैया जाई, माया सुख दुख भुगते दोई, ब्रह्म सदा सुनने चले होई। हे राजा, माया और ब्रह्म ये अलग अलग दो है। माया और ब्रह्म इन दोनों को तुम एक किस तरह से कह रहे हो? माया तो सुख दुख दोनों भोगती है, ये ब्रह्म को सदा नित्य, जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं, ऐसा निश्चल है, उसे कोई सुख दुख होता नहीं। हमारा ब्रह्म और कल ब्रह्म की बात नहीं कर, अर्थात परमात्मा राम जी महाराज के देश की बात करें कि ब्रह्म सदा सुन निश्चल हो गई, वहां पर कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उसका कितना ऐसी जगह पहुंचा दिया, अब इसे कोई खा नहीं सकता, अर्थात काल इसे मार नहीं सकता। वो अमर देश में उसका ठहराव हो गया। तो आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं? राजा चंदूलाल वापिस महाराज को क्या कहता है कि ओ स्वामी जी राम किशन तो अवगत होई, माया स्वरूप नहीं धोई, याने सो माया टेरावे, सो सबई भूला जावे। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, राम और कृष्ण ये तो अवगित हुए, राम और कृष्ण ये माया के रूप नहीं है। इन दोनों को, राम कृष्ण को जो कोई माया समझता है तो वे सभी भूल करते हैं। ऐसा राजा महाराज को वापिस ये बात बता रहा है। फिर वापिस महाराज क्या कह रहे हैं? हे राजा दुर्वासारिक को क्या किया, कौन समद किसन को दिया, वो सत समझ उरली दे, ब्रह्म ज्ञान में मनन दीजे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, हे राजा, तुम इन दोनों को, राम और कृष्ण को अविगित कहते हो। तो रामचंद्र ने और वशिष्ठ को गुरु किया, तब वशिष्ठ ने रामचंद्र को क्या ज्ञान बताकर किसकी भक्ति करने को कहा, और कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया। तब दुर्वासा ने कृष्ण को कौन सा शब्द दिया? तो वही जो राम को वशिष्ठ ने और कृष्ण को दुर्वासा ने दिया, वही सत्संग समझ कर तुम हृदय में धारण करो, तुम दूसरे ब्रह्म ज्ञान में निज मन को नहीं उलझाओ। अन्य अर्थात मायावी ज्ञान, अब इसमें भ्रमों में मत पड़ो। उसमें क्या ज्ञान, वो क्या कर रहा है महाराज की, उन्होंने रामचंद्र, वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को क्या दिया, कौन सा भेद किया, और दुर्वासा मुनि ने कृष्ण जी को क्या ज्ञान दिया, कौन सा शब्द दिया, उसको पकड़ो और राम जी के नाम में लग जाओ। के राजा वास्ते मुनि सुनरी कटवाया, क्या रामचंद्र गूंगे समझाया, ओ सत ज्ञान समझ तू राही, और ब्रह्म सबदे चित खाई। उस रामचंद्र और कृष्ण ने किसकी भक्ति किया? दुर्वासा ने क्या किया? किसकी भक्ति करने को कहा? उसने अपनी शिष्य कृष्ण की भक्ति तो नहीं की होगी। वशिष्ठ ने क्या क्या किसकी भक्ति की? उस वशिष्ठ ने भी क्या शिष्य अपनी रामचंद्र की भक्ति तो नहीं की होगी। तो उस रामचंद्र को वशिष्ठ जो ज्ञान दिया वही सत्य ज्ञान है। राजा तुम समझो। महाराज ये समझाना चाहते हैं राजा चंदूलाल को। राजा चंदूलाल कहते हैं ये बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं। तो महाराज ने कहा तुम इनको ये कैसे कह सकते हो? जो भेद इनके गुरु ने इनको दिया उस चीज को सब समझो, वो चीज बहुत बड़ी है। उन्होंने ऐसा बड़ा ज्ञान दिया, ऐसा सत्संग दिया, उस चीज को बड़ा समझिए। दूसरे सभी भ्रम को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। फिर महाराज वापिस और क्या कहते हैं? हे राजा रामचंद्र सुने चल किया, उन्हें को सवर वास्ते मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता
लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन सबदले बरम गमायो। हे राजा, जिस ज्ञान से वशिष्ठ ने रामचंद्र को निश्चल कर दिया, उस रामचंद्र को वशिष्ठ ने कौन सा शब्द दिया था? लक्ष्मण को सीता ने उपदेश दिया, और सीता ने कौन सा उपदेश लक्ष्मण को देकर लक्ष्मण का भ्रम दूर किया था? उस चीज का विचार करो। देव राजा सोई, रामचंद्र को जनमन कोई, वासुदेव कौन सुन जाया, कानर सब देवत आया। हे राजा, पूर्व काल में ऋषभदेव राजा हुआ था, उस समय रामचंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था। उस ऋषभदेव ने किस देव की भक्ति की? उस ऋषभदेव का दर्शन करने सभी देवता आए थे। के राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा, जाने किसन पूजिया आई, वैसो मिल्या ब्रह्म में जाई। हे राजा महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा, जाने किसन पूजिया आई, वैसो मिल्या ब्रह्म में जाई। महावीर जो ये तीर्थंकर हुए, पहले कौन से हुए? ऋषभदेव जी। महावीर स्वामी के समय ऋषभदेव जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, परम प्रभु, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु, सुविलीनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेष्ठनाथ जी, वासु पूज्य विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, क्रतुनाथ जी, अहिनाथ जी, मलिननाथ जी, मुशीन वसनाथ जी, नेमिनाथ जी, विष्णुनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर, ये सभी तीर्थंकर और नेमिनाथ ने कौन से शब्द का उच्चारण किया? कृष्ण ने क्या कि कृष्ण ने पूजा की। नेमिनाथ महावीर आदि सभी तीर्थंकर ब्रह्म में जाकर मिल गए। हे राजा तामल पे सबदल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया, काऊ सुनई बोलिया कोई, दत्त के शब्द शिष्य सो होई। हे राजा, हस्तामल के यहाँ सभी चलकर आए, उन सब ने अपने अपने ज्ञान नाना विधि से हस्तामल को सुनाया, परंतु हस्तामल किसी से कुछ भी नहीं कहा। तब दत्तात्रेय जी आया, तब उनका ज्ञान सुनकर दत्तात्रेय का हस्तामल शिष्य बन गया। हे राजा ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को पूजा बेवा। ओ स्वामी जी तुम कौन गाओ, इसका पुण्य कौन को द्वाओ। हो राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने दत्तात्रेय से पूछा, हे स्वामी तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किसकी भक्ति करते हो? तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान तारा सुन खोलिया। मैं तीन का पुत्र का हूँ, अरुण ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। लेकिन ध्यान नाम दी और कल वापस में। तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान तारा सुन खोलिया। मैं
देवी को पूछा कि आप कौन? तब दत्ता देवी ने जवाब दिया कि मैं तो तुम्हारा ही पुत्र हूँ, लेकिन ध्यान ब्रह्म का राम जी का करता हूँ। अगली सदी हे राजा काग भूषंडी सुनरी कवावे, वे सो सबद कोण मुख गावे, वारी उमर में अवतारा, अनंत कोड सो चले विचारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा से कहते हैं, राजा एक काग भूषणी ऋषि था, उस काग भूषणी के मुख से कौन सा शब्द का स्मरण किया? उस काग भूषणी के उम्र में ये तुम जो कहते हो ये अवतार राम कृष्ण एक अनंत कोटि होकर चले गए, और काग भूषणी वही का वही है। हे राजा रिख क्या शिवरे बाई, ने चले अमरे हुआ जग माई, वो सो सबद सोजे उरली जे, तन मन अरब काज सो कीजे। हे राजा, रोम ऋषि लोमस ऋषि किसका सुमिरन करते थे? वह रोमस ऋषि इस संसार में निश्चल अमर हो गए। वह जो रोमस ऋषि उसके पिता ब्रह्मा और उसकी आयु अपने मनुष्य की 3 जल्दी 1 शंकु 3 महादम 5 निरखव 2 खर व 8 अवध 32 कोटि वर्षों में एक ब्रह्मा मरता है। तब रोमस ऋषि पिता के लिए मुंडन करने के लिए अपना एक केस उखाड़ देता। ऐसा कहता है कि अब रोमस ऋषि कितने वर्षों का हुआ, इसकी कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? ऐसा जो रोमस ऋषि जिस शब्द का सुमिरन करता है, उसी शब्द का तुम शोध करके हृदय में धारण करो, उसे अपना तन और मन अर्पण करके अपने जीव का काम कर लो। ऐसा राजा चंदूलाल को महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज बहुत गहरे से इतनी सारी बातें राजा चंदूलाल महाराज के सामने अलग अलग रूप से रख रहा है कि ये कौन सी भक्ति करते, ये क्या मोक्ष भोगे, क्या ये मोक्ष में गए, क्या पांडव गए, क्या कृष्ण गए, क्या रामचंद्र गए, क्या ब्रह्मा जी गए, क्या विष्णु जी गए, क्या शिव जी गए, क्या ये सब मोक्ष में भूगे, क्या पहुंचे, क्या? पर महाराज के निजना उठानी पर शब्द लिया, अमर देश में नहीं गए, पर इन्होंने कौन से शब्द धारण किए उनका तो विचार करो, वो सुनो। इन्होंने कौन सा ध्यान किया उसका तुम विचार करो। ऐसा आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को बहुत गहरे से समझाने। क्यों महाराज? राजा को तो समझाने आए। महाराज के केसु कला में तान करके परे मारत के ताई रे, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने, हंस तारू जुगे माई रे। महाराज के केसुकराम तान करके परमारथ के ताई रे, सत्य स्वरूप की आज्ञा है माने, हंस तारू जुग माई रे। ऐसी परमात्मा की आज्ञा है मुझे अनंत हंसों को देश में भेजने की, अमर देश में सदगुरु साहिब के देश में भेजने की। ऐसा बड़ा अधिकार महाराज के अगर ये सब मेरी शरण में आ जाए तो मैं इन सबको मोक्ष में भेज दूं, अर्थात परमात्मा राम जी महाराज के देश में भेज दूं राजा। अब राजा वापिस महाराज को क्या फरमा रहे हैं? अगस्त्य मुनि क्या सिवरण की हो, तीन सुन समुद्र कूट भर की हो, वासुर गुण कब सेवा संजोई, जारी दचा ऐसी सुने होई। हे राजा, अगस्त्य मुनि ने किसका सुमिरन किया? जिस योग से जिस समुद्र पर सेतु बांधकर बड़े प्रयास में लंका में गए, और वही समुद्र अगस्त्य मुनि ने एक ही घूंट में पी के,
एक तो नदी के ऊपर पुल बांधकर नदी से पार जाता और एक नदी का सारा पानी भी पी जाता। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इस अगस्त मुनि ने सरगुरुदेव की भक्ति की थी, उसकी दशा कैसी थी कि अवतार रामचंद्र समुद्र के पार नहीं जा सके और अगस्त 3 चुल्लू में समुद्र भी पी गए। हे राजा गोपी चंद्र बरतरी जानो, गोरखनाथ जलंधर ठानो, या अवतार ने मान्या कोई, एक कौन सबद लेने चले कोई। हे राजा गोपी चंद्र भरतरी ये और गोरखनाथ जालंधर, इन्होंने भी कोई अवतार को नहीं माना, तो ये कौन सा शब्द लेकर निश्चल हुए। हे राजा मुसलमान अवतार ने माने, हिंदू तके पीर नहीं जाने, जी जैन पीर अवतार त्याग्या, वे सो गुण सो लाग्या। हे राजा ये जो मुसलमान है और ये अवतार को नहीं मानते, हिंदू पीर को नहीं मानते, जैन धर्म बोलने वाले अवतार और पीर ये दोनों को त्याग किया, वो तीर्थंकर किसके लग रहे हैं? किस पर किसका मान रहे हैं? आज अगर महावीर जैन जाति के जो लोग हैं, जो अन्य जैन धर्म को मानने वाले के गुरु कौन हुए? महावीर भगवान। तो महावीर भगवान किसकी भक्ति करते थे? महावीर भगवान सदगुरु साहिब परमात्मा राम जी महाराज की भक्ति करते थे। परमात्मा तीर्थंकर हुए। शिलालेख के द्वार पर पहुंचे तो आज क्या जैन धर्म के लोग नैन नाम की भक्ति करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? वो चीज मिली नहीं, ऐसे सदगुरु भगवान मिले नहीं, इस कारण से उनके अंग लक्षणों पर चल रहे हैं, उनके उपदेशों पर चल रहे हैं कि भाई शाम के 5 बजे से पहले खाना नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, वो नहीं खाना, अन्य प्रकार के जितने भी भोजन उनके जो तामसी वर्ती जो वो नहीं खाना, बस इस तक ही वो खुश है। ऐसा वो अपना रहे अपने धर्म को, हम जैनी हो गए, हम ऐसे हो गए, हम वो है, हम महेश्वरी है, हम वैसा है। तो महाराज के ये उनके अंग लक्षण थे। उनको ऐसा वो खाते नहीं थे, क्यों भजन में बैठते थे तो और भी उनको दुख देते थे, तो त्याग देते थे। वैसे वैसे उपदेशों को मान के बैठ गए, उनके अंग लक्षणों को मान के बैठ गए। अब महाराज के उनके अंग लक्षणों को मान के बैठ गए। महाराज तो पानी नहीं पीते थे, पहाड़ी पर बैठ गए। आज अपन भी पानी नहीं पिए तो क्या मोक्ष में चले जाएंगे? महाराज धूप में बैठते थे, अपन केवल ये मान ले कि हम भी ऊपर डाल में जाकर बैठ जाए, छत पे बैठ जाए तो हम मोक्ष में नहीं जाएंगे। हम मोक्ष में जाएंगे क्या? तो ये तो महाराज के मैंने जो अंदर चीज कौन सी रखी वो धारण कर लो, बाहर की चीजें धारण कर ली। वो सत्य बोलते थे, वो वैसे चलते थे, वो इस प्रकार चलते थे, वो कभी ऐसा नहीं करते। उसको मानना ठीक है, मान लिया। पर महाराज के असल में अंदर क्या था वो कर बंदा। वो बाहर की चीजें धारण करने से तेरा कोई मोक्ष होगा नहीं। तो महाराज आगे क्या फरमा रहे हैं? राजा सबको धर्म एक सो साचा, और धर्म ही सोन काचा, उपजे खपे होय मिट जावे, ये सब इंद्र में माया कुआवे। हे राजा सभी का जो एक धर्म है वही धर्म सच्चा। जो दूसरे जो अलग अलग धर्म है वे कच्चे झूठे हैं, दूसरे धर्म उत्पन्न होकर जल्दी गिर जाते हैं, वे सभी धर्म माया है। महाराज ने सब जगह ये बात फरमाए, उपजे खपे हो ही मिट जाओ। अर्थात आते हैं जाते हैं, अपना सुख दुख भोगते हैं और मिट जाते हैं, वापिस आते हैं जाते हैं, चलते हैं। महाराज के मायावी चीजें सारी ऐसी होती है, पर महाराज के मेरी चीज अमर देश में पहुंचाने वाली, अजर अमर करने वाली, इस आत्मा को हमेशा के लिए आनंदित रखने वाली ऐसी मेरी चीज है। आगे महाराज साहब राजा चंदूलाल महाराज को क्या समझा रहा है वापिस? ओ स्वामी जी सबका धर्म एक की में होई, ए हिंदू तुरक गई जे धोई, कृपा
सबका एक ही धर्म कैसे होगा? हिंदू का धर्म दूसरा है और मुसलमान का धर्म दूसरा है, ये दोनों धर्म अलग अलग है। तो कृपा करके मुझे ये समझा कर बताइए, वो सभी हिंदू और मुसलमान एक धर्म कौन सा है, वो मुझे बताइए। तो महाराज आगे क्या फरमा रहे हैं? हे राजा पावन अंचर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई, जिन सु सुन पेदावे हुआ, होई अर्प बोलावे जुआ। सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले, हे राजा पावन अक्षर अलग अलग है, परंतु ये सभी अक्षर एक शब्द श्वासों से बोली जाती है। जिस श्वास से पावन अक्षर पैदा हुए उनमें से वही शब्द श्वास यानी सोम है। इन श्वास से शब्द अलग अलग बोले जाते हैं। तो महाराज राजा चंदूलाल को अपने सदगुरु साहिब की सता और अन्य जो इतने प्रकार के जो ये इष्ट हुए, अन्य देवता हुए, उन्होंने कौन सा शब्द धारण किया, उस पे तू सोच कर विचार कर। तू बाहर की फालतू चीजों पर क्यों ध्यान दे रहा है? तुझे करना क्या उस पर ध्यान दे। तुझे कौन सा शब्द रटना, उन्होंने कौन सा शब्द रटा, वो कौन सी भक्ति की, उस पर ध्यान दे। ये मत देख वो केवल मोक्ष में गए कि कहाँ गए, वो मोक्ष में जाएंगे कि जाएंगे, उनका भेद कौन सा। उन्होंने गुरु ने जैसे वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को कौन सा शब्द दिया, कृष्ण जी ने, दुर्वासा मुनि ने कृष्ण जी को क्या दिया, तीर्थंकरों ने क्या रटा, रात दिन उनके गुरु कोई हुए नहीं, उन्होंने कौन से शब्द की साधना की। सारी चीज सोच समझ कर विचार करके एक एक चीज देख लेना राजा, क्योंकि तुझे अंदर के सारे भ्रम मिट जाने चाहिए। जो तेरे सवाल तेरे दिमाग से सारे बाहर आ जाने चाहिए। क्यों महाराज के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो महाराज ने उसकी एक एक बातों का जवाब देना समझा। क्यों महाराज ने समझा, आज तो ये एक राजा पूछ रहा है, काले यही सवाल आने वाले भविष्य कलयुग वाले में अनंत जीवों के सवाल हो गए। आज भी खूब सारे अगर पंडितों को बैठा हुआ यहाँ पे लाके, खूब सारे वेदांतियों को बैठा हुआ यहाँ पे लाके, खूब सारे शास्त्र ज्ञान करने वाले, भागवत गीता करने वाले बैठा हुआ यहाँ पे, उनके सबके मन में ये सवाल है। अगर वो बैठे और समझे तो उनके भ्रम निकल जाएगा, और नहीं समझेंगे तो भ्रम कभी निकलने वाला है नहीं। बस इस माया के चक्कर में उपजे खपे ताई मिट जावे, उपजेंगे खपेंगे, अगर अपना जो खपेंगे अर्थात सुख दुख भोगेंगे, संसार में आएंगे जाएंगे, अपना काम करके संसार में लगे रह जाएंगे। पर महाराज के मेरी चीज सबसे न्यारी है, महाराज अपनी चीज इन सबसे अलग बताना चाह रहे हैं राजा, और वही चीज आज पूरी दुनिया को महाराज अपनी सत्ता का पराक्रम अलग बताना चाह रहे हैं कि मेरी सत्ता कुछ अलग पराक्रमी है, जो आदि कोई आजकल की नहीं। आज अगर लोगों को ये बतावे ना तो ये सोचता है कि कोई 2-3 महीने पहले बनी होगी, कोई साल भर इनके कोई गुरु, तो नए गुरु आए भाई, ये सुखराम जी महाराज को कभी नाम ही नहीं सुना। आज संसार के लोग कौन था, आज अपन कितने लोग जानते हैं, लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ मान लो, इसके परे आज लोगों को समझते नहीं है कितनी बड़ी सत्ता महाराज के। इसलिए महाराज का मुंह दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिनारे, फंद पड़े सिर भारी रे, काल का भारी प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए समझकर ऐसे सदगुरु, ऐसे नैन चली निज नाम, जिनके पास जो ऐसे केवल इस के सिवाय किसी को नहीं मानते, अन्य इस महाराज की भक्ति के सिवाय अन्य किसी को नहीं मानते, ऐसे सदगुरु संतों की शरण में जाना, निज नाम लेना और राम जी महाराज की भक्ति करके अमर देश में आ जाना। ऐसा महाराज अणबे वचन पूरी दुनिया को एक साथ कहते हैं। आजकल तो महाराज की विधि बताने वाले प्रचार करते हैं कि आप भजन करो, इस प्रकार भजन करो, आते जाते श्वास में सुमरन। महाराज ने अगाध बोध ग्रंथ में एक बहुत बड़ी साख फरमाई कि जे आ विधि ले हो तो कारज होवे भाई। अगर ये कोई विधि ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। अगर एक बार भी जीवन वृत्तांत कभी महाराज का सुमिरन करे कि नहीं करे, एक बार भी अगर ये बीज अंदर ले लिया
अर्थात अंदर एक बार भी आते और जाते श्वासों में सिमरन कर लिया, 2 मिनट भी, जीवन भर में 2 मिनट भी अगर कोई ऐसा जीव है जीवन पर कभी उसने भक्ति हाथ ही नहीं लगे आगे, तो भी वो इतना बड़ा फल प्राप्त होगा उस व्यक्ति को। महाराज अगाध बोध ग्रंथ में इतनी भारी वस्त्र रख के बताया है। बड़े बड़े महापुरुष साहिब जी महाराज ने तो परवड़ा में लिखा, भाई जी राम सभा में अगाध बोध ग्रंथ बाजे, जने मां अमर लोक सुम आयर, राम सभा में बैठ जवान। ऐसी बात साहिब जी महाराज ने अपने परवाना में लिखी कि अगर कोई अगाध बोध ग्रंथ बाजे तो मां अमर लोक सुम आकर राम सभा में बैठ जाते। इतना महाराज ने अपनी सत्ता का इतना भारी पराक्रम बताया, इतना ऊपर महाराज ने ससुरूपी संतों और महापुरुषों को इतना बड़ा माना, जो समझते और सुनते इतना भारी पराक्रम। तो आज राजा चंदूलाल का सवाल लिया गया, उसमें कई समझाने में बोलने में कई त्रुटि रहे तो माफ कीजिएगा। महाराज का ज्ञान है अनंत अपार है, जिसका कोई पार नहीं, और अपने अंदर इतनी बुद्धि नहीं अपन महाराज के शब्दों का बता सकते समझा सकते, पर महाराज की मर्जी है अमर देश में अनंत जीवों को ले जाना, काल से छुड़ा कर अनंत जीवों को पहुंचाना। ऐसी महाराज के हृदय की कामना अनंत जीवों के लिए महाराज बना ले। तो इतने शब्द कहता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काटे बाद जैसे हो, तुम्हें हरे बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। कालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम। समस्त विराम